गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज बात करेंगे, हम 3 टॉपिक आज सीखेंगे। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। वोल्टेज वह होता है जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, जैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल के सिरों पर जब हम वोल्टेज देते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो वोल्टेज को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल सिरों पर जब हम वोल्टेज का प्रेशर यानी दबाव देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। एक सिरे से दूसरे सिरों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तभी जाके हमारा सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब ये वोल्टेज डिपेंड करता है कि हम कितना वोल्ट दे रहे हैं। जैसे 220 वोल्ट देते हैं, 240 देते हैं, 300 देते हैं, 440 देते हैं। आप लोग डीसी में भी देखिएगा कि 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज होता है। तो वह एक वोल्टेज जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है। जितना वोल्ट से हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर देते हैं उतना ही वोल्ट से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह होता है। ठीक है, तो यह जो चीज़ें हो गई वो वोल्टेज हो गई। ठीक है, अब वोल्टेज में आप लोगों को बता देंगे कि वोल्टेज आज ज़रूरत के हिसाब से, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हमको ले जाने के लिए हमें क्या होता है कि वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार बढ़ाना पड़ता है। यदि हम वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है कि कहीं एक किसी भी माध्यम से, जैसे वायर के माध्यम से या तार के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जब वोल्टेज को ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो उसी ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप लगा देते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, तो ये क्रिया तब होती है जब हमें ट्रांसमिशन लाइन में जब हम वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तब होती है। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो ट्रांसमिशन लाइन में बनाया था, तो इसीलिए सोचे कि इस पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज के बारे में आप लोग कन्फर्म कर दें। तो वोल्टेज वही होता है कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, उसी प्रेशर से वोल्टेज इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जैसे सपोज दैट, एक समझने के लिए हम आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं कि जैसे एक पाइप ले लेते हैं। पाइप के अंदर जब हम पानी भर देते हैं तो पानी भरने के बाद से जब उसमें जब प्रेशर नहीं देंगे, जब तक हम दबाव नहीं देंगे तो पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। और पानी को सेम चीज़ होता है कि पानी में क्या होता है कि प्रेशर होता है, जितना प्रेशर से हम दबाव देंगे उतना ही प्रेशर से वो आगे निकलता है। ठीक है, लेकिन पानी ही सेम है कि वो क्या होता है, पानी क्या होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। जैसे पानी को किसी ऊंचाई से गिराइएगा तो नीचे ऑटोमेटिक चल जाएगा, वैसे ही सेम वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या होता है कि एक हायर प्रेशर होता है। हायर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जैसे 220 के प्रेशर से जब हम धक्का देते हैं तो वह क्या करता है कि आगे बढ़ता है। वो किधर बढ़ता है, 0 पॉइंट की तरफ। 0 पॉइंट कौन होता है, उसका न्यूट्रल होता है। तो जहाँ पे भी 0 पॉइंट होगा तो वह मतलब खाली स्थान होगा, यानी निम्न पॉइंट होगा, उस साइड में वोल्टेज हमारा प्रवाहित होता है। तो ये तो हो गया वोल्टेज। अब हम समझते हैं कि करंट क्या होता है। करंट वह होता है कि जैसे हम किसी भी उपकरण या डिवाइस को जब हम यूज़ करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें जो भी हमारा एनर्जी कंज्यूम होता है, जो भी हमारा एनर्जी लगता है, जो भी हमारा ताकत लगती है, उसको हम करंट कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे आप लोग कि जब हम पंखे को चलाते हैं तो पंखा हमारा 60 वाट का होता है। तो जब हम 220 वोल्टेज के हिसाब से जब पंखे में सप्लाई देते हैं तो पंखा क्या होता है, 60 वाट वो कंज्यूम करता है, यानी 60 वाट का लोड लेता है। तो वह क्या होता है, वो करंट लेता है, वो 60 वाट ही लेगा। यदि हमारा वोल्टेज का मान कम हो जाएगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वह वोल्टेज और करंट एक दूसरे के विपरीत होता है। जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट का मान कम हो जाता है, जब करंट बढ़ता है तो वोल्टेज के मान कम हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हर एक चीज़ होता है, मोटर पे भी होता है। मोटर में भी जितना केवीए का मोटर होता है उतना केवीए वो लोड लेता है। उस पर हम यदि प्रेशर डालते हैं, ज़्यादा दबाव डालते हैं तो और भी करंट उसका बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से मोटर हमारा काम करता है और करंट बढ़ता है। यह हमारा हो गया करंट। करंट को यह बोल सकते हैं, उसका परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉन के एक ही दिशा में बहाव की दर को हम करंट कहते हैं। सिंपल सा चीज़, यदि कोई पूछता है करंट क्या होता है तो आप उनको इतना आंसर दो कि इलेक्ट्रॉन की बहाव की दर को हम करंट कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक था वो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। रेजिस्टेंस जो है एक तरह का अवरोध है। अवरोध मतलब क्या होता है, रुकावट है। जब हम कोई भी किसी भी चीज़ से या किसी भी माध्यम से किसी भी चीज़ को लेके जाते हैं, जैसे सपोज दैट वायर के माध्यम से हम करंट या करंट को लेके जाते हैं, तो वह क्या करता है कि अवरोध उत्पन्न करता है, यानी रुकावट उत्पन्न करता है, बहने में उसको रोकता है। तो उसमें क्या होता
है कि करंट क्या होता है कि करंट स्लो हो जाता है। जैसे आपको बता दें कि वायर में करंट वायर में रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, ये लेकिन वही किसी रेजिस्टेंस एक डिवाइस लगा दें जैसे, या फिर कोई लोड दे दें, तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस, वह लोड क्या होता है एक तरह का रेजिस्टेंस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वोल्टेज हमारा प्रवाहित होता है तो वह क्या होता है, वोल्टेज वहाँ पे रुकता है, तो यानी वोल्टेज स्लो प्रवाहित होता है, तो वह क्या होता है कि एक अवरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए हमारा जो भी डिवाइस होता है वो हमारा रनिंग करता है। यदि मान लीजिए कि वो कंटिन्यू यदि शॉर्ट हो जाए, जैसे पंखे की कॉइल शॉर्ट हो जाए, तो फिर वहाँ पे करंट रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो डायरेक्ट वापस चला जाएगा। तो शॉर्ट कंडीशन में क्या होता है कि एकदम से वायर जल जाएगा और वो शॉर्ट होके पूरा वायर को खराब कर देगा। तो इसीलिए शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सर्किट को पूरा करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस बीच में लगा हुआ होना चाहिए, तभी जाके वो सर्किट पूरा होगा और तभी जाके वो कंप्लीट होगा। यदि रेजिस्टेंस नहीं होगा किसी भी सर्किट में और किसी भी डिवाइस में, किसी भी सर्किट में यदि कोई भी डिवाइस नहीं लगता है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगता है, तो वह सर्किट हमारा शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। फिर उसमें हम सप्लाई देते हैं तो वो हमारे नुकसान पड़ेगा। इसीलिए कभी भी कोई भी यदि सर्किट बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस आपका होना चाहिए। ऐसे बिना रेजिस्टेंस का कोई सर्किट मत बनाइए, नहीं तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चाहे उसमें आप बल्ब लगाइए, चाहे वो उसमें जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं वो चीज़ लगाइए। रेजिस्टेंस एक तरह का रुकावट है। रेजिस्टेंस सिंपल तरीके से आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जब हमें, आप लोग देखे होंगे कि जो क्या बोलते हैं पीसीबी बोर्ड होता है, उसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं। रेजिस्टेंस से क्या होता है, वोल्टेज को रोक लेता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को आगे बढ़ने नहीं देता है, वो रेजिस्टेंस को रोकता है, यानी धीरे धीरे। वो डिपेंडेंट करता है कि हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, कि हमारा रेजिस्टेंस कितना ओम का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उतना वोल्टेज रुकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा दें कि जब हम रास्ते में जाते हैं, यदि रास्ता बिल्कुल प्लेन हो तो हमारी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम बिल्कुल फास्ट चला सकते हैं, जितना हम चाहे उतना चला सकते हैं। लेकिन रास्ते में यदि ब्रेकर आ जाए, बीच बीच में ब्रेकर आए, तो क्या हमारी गाड़ी फास्ट चलेगी? नहीं चलेगी। उसी को हम अवरोध करते हैं। सेम ही इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है कि जब हम यदि कोई रुकावट नहीं हो तो करंट की वोल्टेज का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है, और वो चीज़ें यदि हम कोई डिवाइस लगाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। वो रेजिस्टेंस क्या होता है कि रोकता है। लेकिन यहाँ पे उस रेजिस्टेंस की हम बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम उस रेजिस्टेंस की बात करते हैं जैसे कोई भी डिवाइस चलाने के लिए वहाँ पे हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं और वहाँ पे कम वोल्टेज मिलता है। जैसे आप लोग देखे होंगे न्यून टेस्टर में क्या होता है, हम देखे होंगे कि जब हम एक तरफ फेस की तरफ लगाते हैं, दूसरी तरफ उंगली को सटाते हैं, तो हमें करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ताकि उसमें हमें 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जो कि रेजिस्टेंस को हमारे हाथों तक पहुँचते पहुँचते उसका मान बहुत ही कम हो जाता है, और जो हमारे हाथों से वो नेगेटिव पॉइंट पर चार्ज लेता है और उधर से पॉजिटिव यानी फेस मिलता है, न्यूट्रल इधर से लेके वो जलने लगता है। यदि वही 1000 ओम का रेजिस्टेंस नहीं लगाए, उसमें नॉर्मल सा एक बल्ब डाल दें, न्यून बल्ब ही, और उसको हम टच करें तो हमें करंट का झटका लग सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का उपयोग होता है। रेजिस्टेंस का उपयोग बहुत जगह पे होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस का ही उपयोग होता है। ठीक है, ये हमने 3 टॉपिक क्लियर कर दिए। और रेजिस्टेंस, कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, तो आप सिंपल से बताइएगा कि इलेक्ट्रिकल के बहाव में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिकल के बहाव में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। हम यदि और भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई आपको दिक्कत होगी, तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।